भौर की पहली किरान और मिट्टी की खुशबू कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रतनपुर से, जहां राम सिंह नाम का एक किसान रहता है। रम सिंह के लिए दिन की शुरुआत घड़ी की सुई से नहीं, बल्कि मंदिर की घंटी और मुर्गे की बांग से होती है। संयम और श्राम। सूरज निकलने से पहले ही राम अपने बलौन ऑक्सियन को लेकर खेत निकाल जाता है। उसके लिए उसका खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी मां है। मिट्टी से जुदाव। जब वो हल चलाता है तो मिट्टी की वो सौंधी खुशबू उसके लिए दुनिया की सबसे महंगी परफ्यूम से बढ़कर होती है। उसका पसीना जब मिट्टी में मिलता है तो मानो एक नया जीवन जन्म लेता है। अध्याय 2। मौसम का जुआ। द गैम्बल ऑफ मॉनसून। एक किसान का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। राम सिंह की आंखें हमेशा आकाश की तरफ टिकी रहती हैं। इंतजार। जून की तपिश में जब जमीन फटने लगती है तो किसान की उम्मीद भी दगने लगती है। लेकिन जैसे ही पहली बारिश की बूंद गिरती है, पूरा परिवार झूम उठता है। प्रकृति का प्रकोप। कहानी में मोड़ तब आता है जब कभी जरूरत से ज्यादा बारिश, बाढ़ या बिल्कुल बारिश ना होना, सूखा, उसकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर देता है। रम सिंह के चेहरे की झुर्रियां उसके तजुर्बे और दाढ़ दोनों को बयान करती हैं। अध्याय 3। कर्ज का चक्रव्यूह। किसान की कहानी में एक दर्दनाक पहलू है, आर्थिक संघर्ष। बीज और खाद। अच्छी फसल के लिए रम सिंह को साहूकर से कर्ज लेना पड़ता है। बेटी की शादी और पढ़ाई। अपने बेटे को शहर में पढ़ाने और बेटी की शादी के लिए वो अपनी जमीन तक गिरवी रख देता है। बाजार की मार। जब फसल अच्छी होती है तो बाजार में दाम गिर जाते हैं। यह विडंबना है कि जो दुनिया का पेट भरता है वह अक्सर खुद खाली पेट सोता है। अध्याय 4। नई पीढ़ी और बडलव। रम सिंह का बेटा आकाश शहर से पढ़कर लौटता है। यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। मॉडर्न फार्मिंग। आकाश अपने पिता को पुराने तरीकों की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग और ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताता है। संघर्ष और समन्वय। पहले तो राम सिंह को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह देखता है कि नई तकनीक से मिट्टी की उर्वर शक्ति फर्टिलिटी बढ़ रही है तो वह मान जाता है। यह पुराने अनुभव और नई सोच का मिलन है।